हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड हम इन्वर्टिब्रेट्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारा इन्वर्टिब्रेट्स में एनिलिडा का एक मेंबर है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। इसे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसे हम इंडियन कैटल लीच भी बोलते हैं। जोंक, हिंदी में आपने सुना होगा, इसे जोंक बोलते हैं, है ना। जो हमारे एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें चिपक जाती है, ब्लड को सक करती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये एनिलिडा फाइलम का मेंबर है जिसमें सारे सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं। इट मींस इंडियन कैटल लीच और हिरुडिनेरिया भी एक सेगमेंटेड वर्म होगा। क्लास क्या है इसका? हिरुडिनी। ऑर्डर ग्नैथोपडेलिडा। फैमिली हिरुडिनिया। ठीक है। जीनस हिरुडिनेरिया। एंड इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है विच वी स्टडी, ग्रेनुलोसा। क्लियर? तो हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा को हमें डिटेल में स्टडी करना है। कहाँ रहता है ये, इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? इट लिव्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स एंड स्वैम्प्स, कीचड़ वगैरह जो होता है, एंड स्लो स्ट्रीम्स, जो धीमे बहता हुआ पानी है, तेज बहते हुए पानी में नहीं, बट स्लो स्ट्रीम्स में ये मिलता है। इट इज एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? जो बॉडी के बाहर रह करके ब्लड सक करने का काम करेगा। ठीक है, बॉडी के बाहर रहकर जो भी न्यूट्रिएंट सक करता है उसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। सैंग्विवोरस, ब्लड सकिंग एनिमल्स को सैंग्विवोरस बोला जाता है। हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। एक ही एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मींस देयर इज नो लार्वल स्टेज। कोई भी लार्वा नहीं होता है, यहाँ पे नहीं बनता है, डायरेक्ट लीच बनती है। शेप, साइज एंड कलर, जनरली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा। अगर नहीं भी देखा है तो एक बार इसे देख लो। ये नीचे इसका डायग्राम है डिटेल में। ये इंडियन कैटल लीच है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, एक स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा। सॉफ्ट होता है क्योंकि इसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट रहती है हमेशा, इसलिए सॉफ्ट दिखता है। क्योंकि एनिलिडा के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं। तो उस केस में क्यूटिकल को हमेशा मॉइस्ट रहना जरूरी होता है। तो ये सॉफ्ट होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं, इलॉन्गेटेड एंड डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी। डोर्सल सरफेस ऊपर क्लियर दिखेगी एंड वेंट्रल सरफेस नीचे भी क्लियर दिखेगी, फ्लैट होगी बॉडी। 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं, बट कभी कभी ये बहुत लंबे होते हैं, अराउंड 35 सेंटीमीटर तक भी इनकी लेंथ हो सकती है। स्किन मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है ड्यू टू एबंडेंस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जो कि इसके क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डोर्सल सरफेस इज कलर्ड ऑलिव ग्रीन एंड वेंट्रल सरफेस कैसी होती है, ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड कलर की। क्लियर? यानी जब आप उसे ऊपर से देखोगे तो वो ऑलिव ग्रीन कलर का दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे काई लगी हुई है उसके ऊपर। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ठीक से। ये स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट सेगमेंट है इसका बॉडी का। 33 सेगमेंट्स होते हैं इसमें टोटल। ठीक है, 33 सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी में। फर्स्ट सेगमेंट होता है जिसे हम प्रोस्टोमियम बोलेंगे, जहां पर प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है। और प्रोस्टोमियम में नीचे की तरफ यानी वेंट्रल सरफेस पर क्या होगा, माउथ। ये इसकी डोर्सल सरफेस दिखाई हुई है और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, ये वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस पे क्या दिखाया है, माउथ। क्लियर? माउथ में क्या है, सकर है। 2 सकर होते हैं इसकी बॉडी में, एक एंटीरियर पार्ट में, एक पोस्टीरियर पार्ट में। और सकर के चारों ओर क्या है, वेलम है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आगे बनाया हुआ है, आप उसमें देखोगे। एंड डोर्सल सरफेस पर इसमें 5 पेयर ऑफ आईज हैं। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन है इसके, आईज का काम करते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद में नेफ्रिडियोपोर्स हैं, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर, सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स, और उसके बाद लास्ट में एनस। यहाँ पर एनस अराउंड 25th एंड 26th सेगमेंट के बीच में। एंड पोस्टीरियर सकर, ये लास्ट के जो 7 सेगमेंट्स होते हैं वो पोस्टीरियर सकर में कवर कर लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 26 सेगमेंट लिखे हुए दिख रहे हैं, बट 27 to 33 ये पोस्टीरियर सकर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। क्लियर? अब इसके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। सेगमेंटेशन किस टाइप से होता है। टोटल
33 सेगमेंट्स और सोमाइट्स होते हैं। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 7 सेगमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो सब फर्दर डिवाइड होते हैं, सुपरफिशियली सब डिवाइडेड होते हैं इनटू रिंग्स और एनुली। ठीक है, और ये रिंग्स एनुली में किस टाइप से डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ये एक सेगमेंट है, इसके बीच में और 5 सेगमेंट्स बनेंगे। कितने? 5। अगर 5 से कम है तो उसे इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन बोला जाएगा, और 5 है तो कंप्लीट सेगमेंटेशन होगा। क्लियर? तो कितनी बार एक सोमाइट कितनी बार सब डिवाइडेड होता है? 5 टाइम्स। रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे सिर्फ नेम देख लो, मैं डिटेल में इन्हें सेंस ऑर्गन में कराऊंगी सभी को, अभी आगे ही आने वाला है, सारे रिसेप्टर्स डिटेल में आ जाएंगे। एनुलर रिसेप्टर होता है, सेंसली और सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस पे। ऑकुलर सेगमेंट्स आईज जो आपने देखी 5 पेयर्स सेगमेंट थी, ये 5 पेयर थे इसके। सकर्स पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सकर होते हैं, 2 सकर होते हैं। एंटीरियर सकर को हम सिफेलिक सकर भी बोलते हैं क्योंकि ये हेड के पास होता है। इट कंप्राइजेस प्रोस्टोमियम एंड 3 बॉडी सोमाइट्स। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 3 बॉडी सोमाइट्स ये कवर कर लेता है। एट द बॉटम ऑफ विच लाइज द माउथ। ठीक है, इसके बॉटम पे क्या होता है? माउथ होता है, आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा। पोस्टीरियर सकर या एनल सकर भी इसे बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द लास्ट 7 सेगमेंट 27 to 33। यूज क्या है इसका? एडहेशन एंड लोकोमोशन। क्या करता है? पीछे से यहां से चिपका और आगे से यहां से चिपका, उसके बाद ये सकर यहां से हट गया और यहां जाके चिपक गया, इस तरह से ये आगे मूव कर गया। फिर ये पीछे वाला आगे चिपकेगा और आगे वाला फिर उससे आगे, इस तरह से ये इस तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। एंड जो एंटीरियर सकर होता है आगे वाला, वो क्या करता है? फीडिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर क्या है? माउथ है, तो वो फीडिंग में भी हेल्प करता है। कौन कौन सी ओपनिंग होती है इसकी बॉडी में? इसकी बॉडी में सबसे स्टार्टिंग में ओपनिंग होती है माउथ, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, तो माउथ टू एनस होगा, तो एनस भी एक ओपनिंग होगी। माउथ ओपनिंग हो गई, एनस एक ओपनिंग हो गई। मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर एंड नेफ्रीडियोपोर्स। ठीक है, नेफ्रीडिया भी स्किन पर ही ओपन होते हैं। और 6 to 22 तक कॉन्टिन्यूअस नेफ्रीडिया होते हैं। 6 सेगमेंट से स्टार्ट करके 22 सेगमेंट तक कॉन्टिन्यूअस नेफ्रीडिया होते हैं, दोनों साइड ओपन होते हैं। ठीक है, मेल जेनाइटल पोर कहां पर प्रेजेंट होता है? ये 10th सोमाइट यानी 10th सेगमेंट के 3rd एनुली में प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता है ना कि सारे सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड है, तो 10th सेगमेंट जो फर्दर डिवाइडेड है उसमें जो 3rd एनुली होगी वहां पर ये प्रेजेंट होता है मेल जेनाइटल पोर। अ थ्रेड लाइक पेनिस इज सीन इन अ अपर्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक पेनिस बाहर निकला हुआ रहता है। फीमेल जेनाइटल पोर कहां पर होता है? 11th सोमाइट 11th सेगमेंट के 2nd एंड 3rd एनुली में। क्लियर? नेक्स्ट है बॉडी डिविजन्स। बॉडी डिवाइडेड कैसे होती है? बॉडी में कुछ भी खास डिवीजन नहीं है, जैसा कि अभी तक आपने एनिलिडा में स्टडी किया था, बस वही है। सिफेलिक, ठीक है, फर्स्ट 5 और ऑकुलर सेगमेंट्स। ठीक है, प्री क्लाइटेलर, जितने भी एनिलिड्स होते हैं उनमें क्लाइटेलम बनता है। किसी में परमानेंट क्लाइटेलम होता है और किसी में टेम्परेरी क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम क्या होता है? ये फर्टिलाइज्ड एग्स के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ताकि प्रॉपर सिचुएशन आने पे उन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सके, उन्हें वापस उनको ऑफस्प्रिंग बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्लाइटेलम होता है, थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होता है जो रेनी सीजन में जनरली इनमें बनता है। तो क्लाइटेलम के आगे का प्री क्लाइटेलर एंड पीछे का पोस्ट क्लाइटेलर एंड बीच का क्लाइटेलर रीजन। क्लियर? तो सबसे आगे सिफेलिक रीजन हो गया, उसके बाद में प्री क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर रीजन कहां पर होता है? 6, 7 एंड 8 सेगमेंट में। ठीक है, 9, 10 एंड 11 सेगमेंट में इसमें एक टेम्परेरी क्लाइटेलम बनता है। ठीक है, टेम्परेरी क्लाइटेलम बनता है, यहाँ पर कोई भी हेरोडेनेरिया में परमानेंट क्लाइटेलम नहीं होता है। 9, 10, 11 में क्यों होता है? 10 एंड 11 में क्या है? मेल एंड फीमेल जेनाइटल पोर है, तो यहीं पे ये क्लाइटेलम बनता है। मिडिल पार्ट जो हो गया 12 to 22, कोई खास इसमें स्ट्रक्चर्स नहीं है।
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैला हुआ रहता है, नेफ्रेडियोपोर्स भी रहते हैं इसमें, बट ऐसा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। कॉर्डल 23 to 26 एंड पोस्टीरियर सक्कर 27 to 33 सेगमेंट तक। उसके बाद बॉडी वॉल, कितने लेयर्स होते हैं बॉडी में। उसकी वॉल में क्यूटिकल होती है सबसे ऊपर आउटर मोस्ट थिन, डेलिकेट, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जो कि हमेशा मॉइस्ट रहती है। और क्यूटिकल के नीचे क्या होती है, एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर्ड होती है और हैमर शेप्ड सेल्स होती हैं इसमें। उसके नीचे डर्मिस होगी और डर्मिस के नीचे ऑब्वियस सी बात है मसल्स होंगी, मसल लेयर होगी। लेकिन इसमें मसल्स बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल लेयर्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर भी होती हैं, ऑब्लिक मसल लेयर भी हैं, डोर्सल वेंट्रल मसल लेयर भी है, वर्टिकल मसल्स एंड रेडियल मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मस्कुलर डेवलपमेंट इज वेरी गुड, इसमें मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। लास्ट में सबसे अंदर क्या है, बोट्रॉइडल टिश्यू है। इट इज प्रोबेबली एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है बोट्रॉइडल टिश्यू। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन ये मूव कैसे करता है, ये सबस्ट्रेटम एंड वाटर दोनों में ही मूव करता है। सबस्ट्रेटम पे ये कैसे चलता है, किसी सरफेस पे कैसे चलता है, ये लूपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट के थ्रू। लूपिंग मूवमेंट आपको मैंने बता दिया, लूप बनाकर दोनों सकर से एडहेशन का काम करता है और इस तरह से मूव करता है, ठीक है। क्रॉलिंग यानी रेंगने के टाइप से। वाटर में ये स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, स्विमिंग की स्पीड इसकी अच्छी है लूपिंग एंड क्रॉलिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारा हमने कर लिया अभी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गए हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत कॉमन है, इसका एक पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉप एंड इसका माउथ, ठीक है। तो इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। बकल कैविटी, सबसे पहले बकल कैविटी होगी। माउथ में माउथ जो ओपन होता है पीछे उसके बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो प्री ओरल चैम्बर एंड माउथ की बात करते हैं। इसका सिफेलिक रीजन जो होता है उसमें वेंट्रल साइड में, जो सकर होता है उसके वेंट्रल साइड में माउथ की ओपनिंग होती है और इसका माउथ ट्राई रेडिएट माउथ होता है, यानी 3 लिप्स होते हैं इसमें। और माउथ के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, वेलम। वेलम कैसा होता है, झालर जैसी ये संरचना होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। आपने पढ़ी होगी उसमें ओबिलिया एंड ओरेलिया में इस तरह की वेलम एंड वेलेरियम, इसी तरह की झालर जैसी संरचना को हम बोलते हैं वेलम। क्लियर। नेक्स्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी ओपनिंग होती है जस्ट माउथ के पीछे। बकल कैविटी में इसकी क्या होता है, वन सिंगल लेयर होती है टीथ और डेंटिकल्स की। और सिंगल लेयर जब किसी में प्रेजेंट होती है तो ऐसे जॉ को क्या कहते हैं, मोनोस्टिकोडॉन, ठीक है, मोनोस्टिकोडॉन ये टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं, फेरिंग्स में सलावरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिससे हिरुडिन सिक्रीट होता है। हिरुडिन क्या काम करता है, एंटी कोगुलेंट का काम करता है। हिरुडिनेरिया कैसा एनिमल है, सैंग्यूवेरस है, जो कि ब्लड सक करता है और ब्लड की टेंडेंसी कि उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, क्लॉट बना लेता है। और क्लॉट अगर बन जाएगा तो उसे वो सक नहीं कर पाएगा। तो क्लॉट ना बनने पाए इसके लिए ये एक सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट करता है, दैट इज हिरुडिन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिरुडिन। दिस इज एन एंटी कोगुलेंट, ठीक है, इसलिए हिरुडिन को एंटी कोगुलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप। इट कंप्राइजेस लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट पोर्शन क्यों, क्योंकि ये सैंग्विवोरस है। स्टमक में फूड जाने से पहले क्रॉप में उसे इकट्ठा किया जाता है, ब्लड को इकट्ठा किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसका डाइजेशन किया जाता है। तो इकट्ठा करने के लिए पोर्शन बड़ा होना चाहिए, तो वो क्रॉप है। इट डाइवर्टिकुला are capable of great dilation to store enormous quantity of blood which can be digested slowly. Next है respiration. respiration इसमें cutaneous respiration होता है, स्किन के थ्रू respiration होता है, इसलिए
कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किन इसकी म्यूकस से मॉइस्ट बनी रहती है। एक्सक्रीशन नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इसमें दो टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं, वन इज टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया एंड द अदर इज प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। क्लियर? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा यहाँ पर ओपन टाइप होता है। ऐसे तो एनिलिडा में कैसा होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, सारे एनिलिड्स में क्लोज्ड होता है, बट जो ये क्लास है हिरुडिनी, इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें क्या होता है, हीमोसील होती है ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें ब्लड कनेक्ट रहता है। ठीक है, हीमोसील होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स इसमें डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज फ्री नर्व एंडिंग्स, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये कीमो रिसेप्टर्स का काम करती हैं। जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वाटर है, अगर उसमें कोई केमिकल मिक्स हो जाता है या किसी भी तरह का केमिकल चेंज होता है तो उसे ये बहुत जल्दी रिसीव कर लेती हैं उसके सिग्नल्स को। नेक्स्ट है एनुलर रिसेप्टर। एनुलर रिसेप्टर टेंगो रिसेप्टर और टेक्टाइल ऑर्गन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है सेगमेंटल रिसेप्टर, जो कि एनुलर रिसेप्टर की तरह ही टेक्टाइल सेल्स की तरह काम करता है और इसके साथ साथ इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं। ठीक है, टेक्टाइल सेल्स होने के साथ साथ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं, तो फोटो रिसेप्टर का भी काम करता है, लाइट को रिकॉग्नाइज करता है, अंधेरा है या लाइट है। नेक्स्ट है आईज। आईज अभी आपने डायग्राम में देखी, 5 पेयर ऑफ आईज हैं, अरेंज्ड एज अ सेमी सर्कुलर of black spots along the dorsal margin of the anterior sucker। ठीक है, एंटीरियर सकर के डोर्सल मार्जिन पर ये 5 पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होती हैं स्पॉट के फॉर्म में, ये भी सेंस ऑर्गन ही हैं। दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हिरुडिनेरिया। इसको हम अभी देख लेते हैं पहले, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे, या फिर ऐसे ही मैं बता दूं आपको। चलो पहले थियरी देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हर्माफ्रोडाइट है, आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज एन हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें कि किसी भी तरह का सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा क्रॉस कॉपुलेशन होता है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी, क्रॉस कॉपुलेशन के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड क्रॉस कॉपुलेशन के बाद दोनों ही हिरुडिनेरिया एग लेइंग का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले टेस्टिस सैक विच इज प्रेजेंट इन 11th पेयर, टेस्टिस सैक 11 पेयर्स में प्रेजेंट हैं, 12 to 22 सेगमेंट्स में। ठीक है, एक बार डायग्राम अब देख लो आप, ये रहा डायग्राम आपका, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये जो जितने भी सर्कुलर से दिख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो सर्कल जैसे दिख रहे हैं ना आपको बीच में, दोनों साइड, बोथ साइड, ये सारे के सारे क्या है, टेस्टिस हैं, टेस्टिस सैक हैं। ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस सैक हैं। कौन से सेगमेंट से, 12 सेगमेंट से लेके 22 सेगमेंट तक सारे टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। और टेस्टिस के जस्ट पीछे क्या होती है, टेस्टिस किससे जुड़ा रहता है, वॉस इफरेंस से। ठीक है, ये देखो, ये टेस्टिस यहां से वॉस इफरेंस से निकलकर इस स्ट्रक्चर में जा रहा है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि हमें बहुत क्लियर दिखे ये। ठीक है, अब आप देखो इसे, ये टेस्टिस है, ये पार्ट टेस्टिस है और यहां से ये निकल करके कहा जा रहा है, वॉस इफरेंस के थ्रू जा रहा है वॉस डिफरेंस में। ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ये है वॉस डिफरेंस। ठीक है, वॉस डिफरेंस से जा करके अब यहाँ स्पर्म बन गए टेस्टिस सैक में, वॉस इफरेंस से होते हुए वॉस डिफरेंस में चले गए और वॉस डिफरेंस से जाकर एक मोस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा जिसे बोलते हैं इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस में स्टोर हो जाएंगे। कब तक के लिए, जब तक कि कॉपुलेशन नहीं होता है तब तक इपिडिडाइमस में स्टोर रहेंगे। चलिए थियरी देखते हैं। इपिडिडाइमस के बाद में एट्रियम में जाना है इन्हें। एट्रियम मेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर ओपन होगा।
क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, एक बार इनके सेगमेंट्स भी देख लेते हैं ठीक से, फिर हम फीमेल जेनाइटल पोर को फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ये हैं आपके, हाँ, वॉस इफ्रेंस देख लिया, सभी टेस्टिस से निकलकर एक वॉस इफ्रेंस वॉस डिफरेंस में जुड़ रही है, तो 12 to 22 सेगमेंट में ये भी प्रेजेंट होंगी। वॉस डिफरेंस 22 से 11 सेगमेंट में जाती है ना, हमेशा ऐसे क्वाइल्ड होकर घूम कर जाती है 22 से 11 सेगमेंट तक। उसके बाद एपिडिडाइमस और स्पर्म वेसिकल भी इसे बोलेंगे एपिडिडाइमस को, जो कहाँ प्रेजेंट है 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है। 2 एपिडिडाइमस होते हैं बोथ साइड, दोनों साइड 2 एपिडिडाइमस होते हैं टू स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस इजैकुलेटोरियस, और लास्ट में एट्रियम। एट्रियम मेल जेनाइटल पोर के थ्रू आउटसाइड ओपन हो जाता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है 9th and 10th सेगमेंट में। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज नॉट सो हार्ड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर भी थोड़ा सा स्टडी करने लायक था। फीमेल में तो कुछ भी खास स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे ओवीसैक है, 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। 1 पेयर ऑफ ओवीसैक इज प्रेजेंट, यानी 2 ओवीसैक होते हैं 11th सेगमेंट में। देन ओवरीज होती हैं, ये भी 2 होती हैं। ओवीडक्ट भी 2 होती हैं, 1 पेयर मीन्स 2, ठीक है। सभी 2 में प्रेजेंट है, ओवीसैक, ओवरीज एंड ओवीडक्ट। और ओवीसैक्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ओवरी से ओवीडक्ट निकलती है मैच्योर्ड ओवम को ले करके, और ओवीडक्ट आगे जाकर 2 ओवीडक्ट निकली ना, आगे जाकर एक जगह फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, और कॉमन ओवीडक्ट बना लेंगी। कहाँ फ्यूज होंगी? 11th सेगमेंट में फ्यूज हो जाएंगी, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा? एक थिक लेयर बन जाएगी यूनिसेलुलर एल्ब्यूमेन ग्लैंड की, ठीक है। कहाँ पर? जहां पर इनकी फ्यूजन का प्लेस है वहां पर क्या है? एल्ब्यूमेन ग्लैंड है। एंड लास्ट में ये 11th सेगमेंट में ही ओपन हो जाएंगी वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो इसे भी स्ट्रक्चर में एक बार देख लो क्या है ये। थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये वाला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर ये ओवीसैक प्रेजेंट है। ओवीसैक ओवरी के अंदर ही है, तो यही यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। ओवीसैक के साथ ओवरी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिख रहा है आप लोगों को? क्लियरली विजिबल होगा। ओवरी यहाँ पर फ्यूज होती हैं, ओविडक्ट यहाँ पर दोनों ओविडक्ट बीच में फ्यूज होती हैं, जहां पर क्या होती है? एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एल्ब्यूमेन ग्लैंड एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि इसके ऊपर स्वेलन फॉर्म में होता है, जहां पर फ्यूजन होता है, और यहाँ से ओवम स्टोर हो जाते हैं वेजाइना में। जब कॉपुलेशन होता है उसके बाद ये फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, ओके। तो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया, एंड आई थिंक हेरोडेनेरिया कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें ऑर्थोपोडा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।